आप एज ए सहाफत और घूमो ना यार, छोड़ो ये माइक वाइक नीचे और जाओ सियासत लड़ो। क्यों नहीं लड़ोगे? क्यों आपको इससे अलग रखा? नहीं, हम यहाँ पे लोगों को इंसाफ दिला रहे हैं, इस माइक से हम इंसाफ दिला रहे हैं। मैं तो सैल्यूट करता हूँ भाई, ये ले सैल्यूट है आप जैसे जर्नलिस्ट को जो ये काम दिखाते हैं। मगर मैं मानता हूँ बुकैद करिए किस MLA सैल्यूट, बुकैद करिए किस DDC सैल्यूट। जिस दिन जम्मू कश्मीर की आवाम ने जिब्रान डार को पार्लियामेंट में भेजा, पहले दिन कैजुअल लेबर की बात होगी, वरना सेशन अटेंड नहीं करूंगा। मैं इनके नेताओं को जो यहाँ थे जिन्होंने सियासत 40 साल 50 साल की, वो मुझे 10 गांवों का नाम बताए, मैं सियासत छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके से मोहब्बत देखो जिब्रान साहब कित पॉइंट करते हो MP सुनो मगर जिब्रान साहब MP जिब्रान डार ने मौजूद क्या करी थी? अच्छा, इनके लिए क्या करेंगे आप? अपनी जान भी देंगे भाइयों। थैंक यू गांधरबल, लव यू गांधरबल, दिस इज द लव ग्राउंड। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के गदगड़ की आवाज़ कश्मीर ग्लोबल टाइम्स और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में आपका मेज़बान सोहेल मकबूल। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए वो मेहमान मौजूद है जो किसी की तारुफ के मोहताज नहीं है और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी छाए रहते हैं। बिल्कुल नाज़रीन किराम, हम बात कर रहे हैं उस नौजवान की या उस शख्स की जो गली टू गली या कोचून तो कोचून जो है जाते हैं। बिल्कुल नाज़रीन किराम, मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जिब्रान डार जो कि यूथ प्रेसिडेंट है आम आदमी पार्टी के। तो इनसे मजीद बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि इन्होंने कल एक पोस्ट किया जिसमें इन्होंने बताया कि मैं कंगन में एक विलेज का जो है कल दौरा करूंगा। अगर इसको छानपोरा में इलेक्शन लड़ना है तो गांधरबल में जिब्रान डार कर क्या रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इतना बड़ा परिचय मेरा देने के लिए। आपने कहा मैं गली गली जाता हूँ, मोहल्ला मोहल्ला जाता हूँ, और जब गांव की बात आती है तो जिब्रान डार गांव से गांव भी जाएगा। और आज जो मैंने चूज किया है विलेज, वो कंगन है, यानी कि सेंट्रल वस्ताई कश्मीर का बॉर्डर। तो अगर 700 लोगों ने कल से मुझे फोन किया, 700 लोगों ने, पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा पूरे गांधरबल का करना चाहूंगा, बिहमा का करना चाहूंगा, तोहिनी का करना चाहूंगा, बोनबाग का करना चाहूंगा, सुंबल गुंड का करना चाहूंगा, सुरफरा का करना चाहूंगा, मनीगाम का करना चाहूंगा, वहेल का करना चाहूंगा। कौन कौन से गांव मुझे गिलाओगे? मैं इनके नेताओं को जो यहाँ थे जिन्होंने सियासत 40 साल 50 साल की, वो मुझे 10 गांवों का नाम बताए, मैं सियासत छोड़ने के लिए तैयार हूँ। वो नहीं बोल पाएंगे। वो मुझे क्या मजबूरी क्या पड़ी आपको वहाँ कंगन जाने की? देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी पॉलिटिक्स हमेशा बियॉन्ड द बाउंड्रीज है। मैं सरहद नहीं देखता हूँ किसी की तकलीफ को सॉल्व करने के लिए। अगर मुझे छानापुरा में इलेक्शन लड़ना है, बट अगर कंगन के ST सीट में कोई प्रॉब्लम है, मैं तो नहीं लड़ सकता ST सीट से, ये तो वाजिया है साहब, मैं ST सीट में नहीं लड़ूंगा। लेकिन मैं कंगन की आवाम का बेटा हूं, मैं कंगन के आवाम का भाई हूं, मैं मसला हल करके ही जाऊंगा। चाहे मुझे BDO को कॉल करना पड़े, मुझे DC साहब को कॉल करना पड़े, मुझे SSP को कॉल करना पड़े, DSP को कॉल। भैया अगर इनकी नींदें क्यों हराम हो रखी है? कल से मुझे 500-700 लोग फोन कर रहे हैं, क्या करने कंगन? सपोज क्यों नहीं आऊंगा मैं कंगन? क्यों? यहाँ का कंसर्न MP फारूक अब्दुल्ला है। जब वो नहीं आ रहा है तो बेटा तो आएगा ही ना। बेटा क्यों नहीं आएगा? ऑलरेडी लीडरान है वहाँ, खासकर बड़े बड़े लीडरान वहाँ पे। मैं हाँ तो तल के साथ फोन में किस मसले पे आप फोन आए? किस मसले पे? अरे लोग परेशान है। किस चीज की वजह से वो परेशान? लोगों की सड़कें नहीं है, लोगों के पास पानी नहीं है, लोगों के पास पाइपें नहीं है, ब्लॉक वालों ने पैसा नहीं दिया है, DDC मेंबरान ने उनने पैसा रखा कहाँ है, डेवलपमेंट कहाँ है? मुझे बताओ। सरकारी नौकरी कर रहे हो तो परेशान तो तुम भी हो ना। अपनी माँ से जाके पूछो, वो तुम्हें बताएगी बेटा परेशानी है। नहीं, हम आवाम की काम कर रहे हैं, हम अभी सहाफत कर रहे हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप जैसे सहाफतदानों का जो आवाम के मसले उठाते हैं। मुझे तो लगता है जो यहाँ के पुराने MLA थे या DDC थे, BDC, उनसे बेहतर तो तू है भाई। तो भी गाँव गाँव जाता है, न्यूज बनाता है और दिखाता है लोगों को। वो भी नहीं दिखाते। मैं आज आपको बता दूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीन मंदिर सुनिए, अकबर लोन, फारूक साहब, हसनैन मसूदी। कुछ मत बोलो कश्मीर के मसले पे, मतलब कश्मीर के हालात पे मत बोलो, यानी कि आप बेरोजगारी पर मत बोलो, आप यूथ ड्रग कर रहा है उस पे मत बोलो। एक बंदर, दूसरा बंदर, कुछ हो रहा है तो देखो ही मत। कुछ सुन रहे हो? मेन स्ट्रीम को आप क्यों तंजीद का निशाना बनाते हैं? क्यों? फिर किसको बनाओ? आपको बनाओ। सवाल ये भी रहेगा जिब्रान साहब, ये भी सवाल रहेगा खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किस जमात ने इस्तेहसाल किया? सारी जमातों ने।
अगर उन जमातों ने इस्तिसार नहीं किया होता या इस्तेमाल नहीं किया होता आवाम का, मुझे बताइए मैं पढ़ लिख के इंजीनियर बन के सियासत में क्यों आता? अगर वो सही होते आज मैं भी सरकारी नौकरी करता, आज मैं भी कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करता। तो आखिर जिब्रान डार का क्या कुछ मंशूर है? जहां परेशानी जहां प्रॉब्लम वहां बेटा खड़ा। आज मैं गांधरबल के मार्केट में खड़ा हूं, ये चीज़ नफर खड़ा, आखिर बून खड़ा, बीच जिब्रान डार खड़ा। अगर लेटेंगे तो वो पुराने सियासतदान लेटेंगे। आज वो परेशान है कि जिब्रान डार आखिरकार कंगन में क्या कर रहा है। कि कुछ लोग आपको बबर शेर के साथ जो है कंपेयर, आप देखो फिर आप बेवकूफ हो, आपको नीचे ट्रोल करेंगे, आप मुझे बबर शेर से कंपेयर करोगे। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, मैं आवाम का काम कर रहा हूँ। लोग लिख रहे हैं, हमारी व्यू पॉइंट नहीं है। लोग नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों की खड़पेंच वक्त खड़पेंच निबर गई वक्त कहते लखनपुर और क्या गो वक्त लखनपुर और क्या गो खड़पेंच क्या खड़पेंच उनकी खुराक पे पलने वाले ये खड़पेंच। इन्होंने अपनी बेटियों को नौकरियों पे लगाया, इन्होंने अपने घर को भरा। तो इतना जोश क्यों है आप में? क्यों नहीं दिखाऊं जोश यार, क्यों नहीं दिखाऊं? मेरे में होश है इसलिए जोश है, आप लोग बेहोश हो। आप एज अ सहाफत और घूमो ना यार, छोड़ो ये माइक वाइक नीचे और जाओ सियासत लड़ो। क्यों नहीं लड़ोगे? क्यों आपको इससे अलग रखा? नहीं, हम यहाँ पे लोगों को इंसाफ दिला रहे हैं, इस माइक से हम इंसाफ दिला रहे हैं। देखिए दो चीजें होती है, अगर आप नौकरी करेंगे तो अपना घर भरेंगे, अगर आप एनजीओ चलाएंगे तो एक मोहल्ले में मदद पहुंचाएंगे, लेकिन जब आप सियासत में आओगे ना, यू कैन हेल्प पीपल बियॉन्ड बाउंड्रीज। लेकिन सोहबत में भी हमने कई लोगों की काम, मैं तो सैल्यूट करता हूं भाई, ये ले सैल्यूट है आप जैसे जर्नलिस्ट को जो ये काम दिखाते हैं। मगर मैं मानता हूं बुकैज करिए किस एमएलए सैल्यूट, बुकैज करिए किस डीडीसी सैल्यूट, बुकैज करिए किन प्राणी लोगन सैल्यूट। क्या आज मैं साथत फोन कंगन पे, ये तो कंगन है। अभी आगे आगे देखो, देखा क्या है आपने, जिस गांव का पोस्ट डालूंगा उस गांव में मैं आ जाऊंगा। तो आने वाले वक्त में आप असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होंगे? असेंबली मैं तो प्रधानमंत्री के इलेक्शन भी लड़ूंगा, इसमें क्या है? सच्ची आपके अंदर एस्पिरेशन होनी चाहिए, यू शुड एस्पायर। अगर आप एस्पिरेशन है आपके अंदर तो आप जिंदा हो, अगर आपके अंदर एस्पिरेशन नहीं है तो आप मुर्दा हो। कंसिडर योर सेल्फ डेड इफ यू डोंट हैव ड्रीम्स, कंसिडर योर सेल्फ डेड इफ यू डोंट हैव एनी ड्रीम फॉर योर नेशन, फॉर योर स्टेट, फॉर योर पीपल। मेरा गरीब आवाम नहीं सोच सकता है कि मेरे को क्या करना है, लेकिन मैं तो सोच सकता हूं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं अपनी आवाम के बारे में सोचूंगा ना। क्यों नहीं सोचूंगा? उनके पास जुबान नहीं है, उनकी जुबान इन लोगों ने बंद कर रखी है, पुराने सियासतदानों ने। उनको मौका नहीं दिया जाता है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने के लिए। क्यों नहीं दिया जाता है भाई? इतने साल से आप क्यों नहीं एमएलए हो, आप क्यों नहीं मिनिस्टर हो, क्यों नहीं? जब फारूक साहब गुपकार में रह सकते हैं और गांधरबल में इलेक्शन लड़ सकते हैं, जब उमर साहब गुपकार में रह सकते हैं, गांधरबल में इलेक्शन लड़ सकते हैं, मैं क्यों नहीं लड़ सकता यहाँ? मैं यहाँ भी लड़ूंगा। तो आप यहाँ भी लड़ेंगे? कह दो उनको, मुझे जरूरत पड़ेगी मैं यहाँ भी लड़ूंगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ गांधरबल की आवाम का, जिस तरफ से उन्होंने मोहब्बत की। कसम से कहता हूँ 10 डिस्ट्रिक्टों में से गांधरबल ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ मोहब्बत और खलूस कूट कूट के भरा है। कह दो गांधरबल के लोगों को। लेकिन खासकर आपके कई वीडियोस हमने भी देखे, कई लोग जो है आपको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं कि ड्रामा करता है। हाँ, अगर उनको ये ड्रामा अच्छा लगता है तो वो देखें कि इनको इसको किसी फिल्म में जाना चाहिए। अच्छी बात है। तो वो क्या जो फिल्म में होते हैं वो गलत लोग होते हैं क्या? यही लोग थिएटरों में जाके दिल्ली में टिकट खरीद के फिल्म नहीं देखते? तो फिर फिल्म तो देख लीजिए, फिल्म बुरी बात है। ये मिस्तागिए सोहाई, ये मिस्तागिए सोहाई से तुलत वीडियो से त्रावक जी। मैं सोशल मीडिया ना गाइड था क्या इस तरह सोचते? मैं तो कहता हूँ नेकी करो और सोशल मीडिया पे डालो, ताकि 10 लोगों में से एक लोग को तो दिमाग आएगा। मैं कहता हूँ किसी को 10 रुपए भी खैरात दोगे ना, उसको रिकॉर्ड करो, डालो, 100 बेईमानों को समझ आएगा कि कैसे काम करते हैं। ये आपकी रोजी है, रोटी है, इसकी कसम है। बताओ क्या भला हुआ तेरे लिए? चुप हो गई, बोलती बंद हो गई? नहीं, हम तो अभी कर रहे हैं ना, आवाम का काम कर रहे हैं हम। आवाम का काम। क्या उम्र है आपकी? भले ही हमें पैसे इसमें नहीं मिल रहे, लेकिन आवाम को इंसाफ दिला। आपकी 5 साल के बाद चश्मा है। मुझे अपने 17 साल बता, तूने निकाले कैसे? 17 साल के मुसीबत बता। और अगर तुझे नहीं पता है, घर पे शायद तेरा पापा डेलीवेजर होगा, या तो गांधरबल का डिस्ट्रिक्ट पूरा डेलीवेजर है, जाके उन डेलीवेजर से पूछ 9000 में गुजारा कैसे होता है। बाहर से गोलगप्पे वाला यहाँ पे आता है, वो 50,000 कमाता है। तो एक और बात, आप बोल रहे हैं कि मैं आज गांधरबल में दौरा करूंगा, क्या आप वहाँ पे कैजुअल लेबर्स के साथ गए? मैं कह रहा हूँ कैजुअल लेबर के साथ जिब्रान डार खड़ा है। जिस दिन जम्मू कश्मीर की आवाम ने जिब्रान डार को पार्लियामेंट में भेजा, पहले दिन कैजुअल लेबर की बात होगी, वरना सेशन अटेंड नहीं करूंगा। इस बात को याद रखना। सबसे पहले कैजुअल लेबर, फॉरेस्ट लेबर्स, डेलीवेजर्स की बात होगी, एनिमल हस्बेंड्री के डेलीवेजर की बात होगी। जब तक डेलीवेजर का मुद्दा सॉल्व नहीं होगा, तब तक जिब्रान डार चैन से नहीं बैठेगा। ये गांधरबल की आवाम को मेरा मैसेज है, क्योंकि सबसे ज्यादा डेलीवेजर गांधरबल में है।
तो आखिर पर सवाल एक ही रहेगा, आप सुरफरा विलेज जा रहे हैं तो वहाँ पे भी डीडीसी मेंबर है और थ्री टायर सिस्टम अभी चल रहा है वहाँ पे। वो हमें पता नहीं है कौन है, लेकिन वहाँ पे डीडीसी मेंबर है। क्या उसका वहाँ पे नहीं चलता है? किसका? गवर्नमेंट उसका नहीं मान रही? क्या आप मजबूर हो गए छानपुरा से आगे गांधरबल? मे भी उसके इंटेंशन ना हो काम करने के, फिर क्यों लोगों ने फोन किया? क्यों? आपको भी तो पता है, आपके पास भी कॉल आए होंगे, जिब्रान क्यों आ रहा है? कंगन आया ना, कॉल आया, हाँ या ना बोलो। मुसलमान हो यार, सच बोलो। आया ना? क्यों किया उन लोगों ने आपको कॉल? क्या करनी कंगन क्या है जिम्न बुझना कोशुर बागस सां बात बागस कुटवा बागस जोम बागस नगरोटा बागस तमाम जाए तो क्या प्रॉब्लम? जहां मसला, जहां खड्डा खुदा होगा और आवाम का खतरा होगा उसमें जाने के लिए, जिब्रान डार उस खड्डे को बंद करेगा। तो देखो यंग हो आप, मुझे एक बार रेस में 2 घोड़े दौड़ेंगे, एक बूढ़ा होगा एक जवान होगा, जीतेगा कौन? जीतेगा तो जवान। तो बूढ़े को वोट डाल के क्या ब्रेन ला रहा होगा? रिटायर ब्रेन लाना रिटायर हो गया, सहवाग रिटायर हो गया, तेंदुलकर रिटायर हो गया, इनको रिटायर करो, नए लोग आ जाओ, चल बन एमएलए। चलो भाई बोल रहे नहीं बनना है, मैं तो क्यों नहीं बनना है? इसमें ख्वाहिशत है, काम कर रहा है ना, इसमें आवाम का काम करना है। गांधरबल के लोगों को तहे दिल से जिब्रान डार का सलाम और शुक्रिया, जितना खलूस और मोहब्बत आप लोगों ने दिया इतना किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिला। मैं हकीकतन ये बात बोलता हूँ, इवन श्रीनगर से ज्यादा प्यार मुझे आज गांधरबल में मिला। एंड आई लव यू ऑल। और आपकी बात होगी, हक और हलाल की बात होगी, टेलीविजन की बात होगी, गांधरबल की बात होगी, गांधरबल के बहनों की बात होगी, भाइयों की बात होगी, सिंध रिवर की बात होगी। नाल मजिम कंच तमन हज कत गछ मगर कत गछ तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मज गछ। आज कैच मसाल सोट कैच न अतस मज मसाल सोट मसाल बोले लाइबी हम इधर कात तेल छन में बासा ये छन ज्यादा बेरोजगारी किया थे। अच्छा मसाल बोले। चलिए बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आप आज के इस इंटरव्यू में आप देख सकते हैं जितने लोग जो है यहाँ पे जिब्रान डार के साथ यहाँ पे अभी है खड़े हैं और जिब्रान डार अभी कंगन का दौरा कर रहे हैं। देख रहे हैं किस तरीके से लोग जो है जिब्रान डार को भी प्यार। ये दिखाओ, ऐसा मीडिया मत बनो। कहाँ से हो आप? गंगर हूँ। आप क्यों आए मेरे पास? अच्छा शुनता है मैग्रम टोटली इसकी बस शुना डीडीसी डीडीसी शुना तो इस टाउन स्टार्ट है अच्छी टाउन टोटली इसकी अच्छी अदा खस तो जिब्रान डार छान पोर पर योर तेल को खस मैं इसको लगे इजाजत 2-3 लेट तोर में की ने शिकायत पर चुक मैग्रम छिया क्या दलील जो क्या दलील करे मैं कमेंट पर इसका मतलब मैग्रम है आने वाले वक्त में हक और हलाल से। ये देखो अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हो आप? ये देखो ये लोग रुक रहे हैं बच्चों के साथ। मैं इसको फैन फॉलोइंग आना पड़ेगा। जिब्रान सब कित पॉइंट करते हो स्कूल एमपी चा सुनो मैं वरी मिसाल मगर जिब्रान सब चा एमपी चा कौम सर करान कौम हक कौम करान तो क्या बात जिब्रान डार करे कौम तो आना कर भरोस कर सोन कौम कित पॉइंट भरोस अमिस पे एम क्या कोर दिउ क्या वारिया काम करमस एम लुकन आब गर सड़क ड्रेन कुन जाय कह प्रॉब्लम एम दिस सॉल्व कर जिब्रान सब करमस काम सॉल्व तेल अमिस पे क्या छो ना जिब्रान डार ने मौजूद क्या करियो तुम? अच्छा जिब्रान मुझे खून खून नहीं चाहिए जिब्रान डार को। जिब्रान डार को इनका वक्त चाहिए और ईमानदारी चाहिए। जिब्रान डार ईमानदारी से काम करेगा। ये है गांधरबल की आवाम। पूछो सिकस घर पत घर अच्छु जिब्रान डार ये तो मगर वरिया लीडर ते तो वरिया ये लीडर है तो वरिया सिकस पे छुक ददना बेटा ये टाउनस में बसान मैडम छिया ना जाक्यो टोटल छ बेचा सर को बड़ प्रॉब्लम वो के लड़का ड्रग्स सहित या बारा कोई काम सहित अच्छ बड़ प्रॉब्लम एक्शन ग्राउंड है ये चुनो तो एमएलए छना रोज में ये छना पॉइंट पे लीडर तो या मेरी आप यार कहता आप या चेयरमैन छ अच्छ का काम गसा ग्राउंड छ मिसाल कुछ मत जिब्रान डार के जिब्रान डार ने सुनो लड़का छ दोस्त दुकान पे वुचन वुनकस अच्छी गिंदच कत वन बत ना क्रिकेट गिंदान जनाब चाने खतर में अगर अह गाम पे ना तुलन पत पे सिंध रिवर किस नालस पे बेक साइड बसाउन चून गाम अगर मैं गित पे तुलित खदर प्योर पे ना वालुन तमन कंपनसेशन पे ना गवर्नमेंट में युथ इन कि याद जिब्रान डार स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने के लिए कुछ भी करेगा। शुक्रिया मेहरबानी। तो क्या चाहिए तो क्या चाहिए सर तो जिब्रान डार ने मौजूद मुझे तो जिब्रान डार ने मौजूद जिब्रान डार ने मौजूद बिल्कुल बिल्कुल कैच प्यार है इनसे, ये काम करते हैं, आवाज पहुंचाते हैं आगे। अच्छा इनके लिए क्या करेंगे आप? अपनी जान भी देंगे, भाई है हमारा। बिल्कुल
यहाँ तो बहुत सारे लीडरान भी है गांधरबल में। नहीं कोई काम ही नहीं आते हैं। यहाँ पे कौन आया हमारे पास? ये चलाना भाइयों, थैंक यू गांधरबल, लव यू गांधरबल, दिस इज द लव। ग्राउंड है हमारा, हम ईदगाह में अभी खेल रहे हैं, ईदगाह जहाँ पे बेशक इसके मसले जान मेरा शहर गांव मकलियो कशीर, शहर गांव मकलियो, वहाँ पे भी ऐसे ही हजार यम सोच सलाम अलैकुम ये वही गाड़ी नंबर तामत ये तुझे बेवा क्या पुछरा खुदायस यमिस क्या ना लतीफ साहब सवाल पुछरा खुदायस ये फेमस जनाब। देखो ये आप देख सकते हैं गांधरबल के लोग जो है जिब्रान डार के साथ जिस तरीके से मोहब्बत इन चाटक खानदाजी खरमुज खानदाजी खरमुज ना खादर न करूं कि इंशाअल्लाह मैं शायद कंगन खसुन वो मगलाब कंगन की मसले कंगन से आके मुझे, मेरा नंबर है 94680415। तो नाज़रीन किराम आज के इस स्पेशल इंटरव्यू में इतना ही। इसके साथ ही दीजिए अपने मेज़बान सोहेल मकबूल को इजाज़त। खुदा हाफिज़।